आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है नीति वचन अध्याय 25 वचन 15 से पढ़ेंगे। धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप धीरज धरिए परमेश्वर के वचन पर। आगे लिखा है 26 के 22 में, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे लिखा है, जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीत न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख हम अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आमीन। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है, वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है, उसकी महिमा होती है। हालेलुया। आगे लिखा है 28 के 10 में, जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग पर ले जाता है, वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है। परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। हालेलुया। आगे लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आगे लिखा है 28 के 19 में, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है, उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है, वह कंगालपन से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है, वह निर्दोष नहीं ठहरता। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि वचन हम सबके जीवन का जो है वो एक बीज है और वो बहुतायत सफल लेके आने वाला बनेगा। 29 के 18 में लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है, वह धन्य होता है। हालेलुया। आगे लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो गर्व करता है, जो घमंड करता है, कहते हैं घमंड है, एक दिन उसका घमंड टूट जाएगा, तो वो नीचे देखना पड़ता है, परंतु जो नम्र आत्मा वाला होता है, वो महिमा का अधिकारी होता है। आगे लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर पर मतलब भय खाना है, मनुष्य पर भय नहीं खाना। 30 के 3 में लिखा है, न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। हालेलुया। तो हम सब बुद्धि को प्राप्त करें और परम प्रधान परमेश्वर के वचन के ज्ञान को प्राप्त करें, ताकि परमेश्वर हमें और आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो परमेश्वर को आपको बहुत बहुत आशीष दे। हम एक वचन पढ़ेंगे, शपोपदेशक उसका अध्याय 9 वचन 18 पढ़ेंगे। तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। जो लड़ाई करते हैं वो हथियारों से भी उत्तम है, परंतु जो एक पापी हैं, वो बहुत सी भलाई के कारण वो नाश होता है। हालेलुया। तो एक वचन पढ़ेंगे, वचन को ध्यान से सुनिएगा। शपोपदेशक 10 का 10 से पढ़ेंगे। यदि कुल्हाड़ा
यदि कुल्हाड़ा 9-8 से पढ़ेंगे, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा, जो पत्थर फोड़े वह उनसे घायल होगा, और जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वालों को कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कुल्हाड़ा थोथा, मतलब जैसे यदि हम कुछ काट रहे हैं, कुल्हाड़े में धार नहीं है और वो थोथा हो, तो जब तक हम उसकी धार को पैनी ना करें तो हमें जो चीज़ को हम काट रहे हैं तो वो हमें बल लगाना पड़ेगा, और जब हम कुल्हाड़े को पैनी करेंगे तो अधिक बल लगाना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार यदि मेरे प्यारे भाई बहनों हम मसीह में एक आत्मिक रूप से तैयार हैं, जो हमारे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है उस पर चल रहे हैं, तो हमारे परमेश्वर के वचन के द्वारा जो लिखा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, तो वो आपको देगा। हालेलुया। पढ़ेंगे 11:9 में, जवानों को सलाह, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर, अपने आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, लेकिन ये ध्यान रख, ये जान ले कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा कि हमने पृथ्वी पर क्या करके आए हैं। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। हालेलुया। तो अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। इसको स्मरण रखना है, अपने प्रभु यीशु मसीह को। इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय के पहरुए कांपेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी जवानी को आप, जो परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी जवानी को, जो जवानी में भटक जाते हैं, परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करता है। आप अपने पापों से तौबा करें, उन्हें छोड़ भी दें, तो परमेश्वर आपके पाप को स्मरण ना करेगा, परंतु वो आपके अपने लहू के द्वारा आपके पाप को धोकर शुद्ध करेगा और आपको अपना बेटा और बेटी बना के रखेगा। हालेलुया। तो आज ही आप अपने पापों को मान लें और परमेश्वर के सामने तौबा करें, ताकि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।